चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तिफाक राय की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। मलिर गैरेजन में कराची कोर और रेंजर्स के ऑफिसर से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान ने शहदा के लहू का सौदा किया, दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। जिन दहशतगर्दों को हमने शिकस्त दी, इमरान खान ने उनको दोबारा खड़ा कर दिया। हमें इंपोर्टेड कहने वाले ने दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया। APS हमले का जिम्मेदार बैरून मुल्क घूम रहा है। दहशतगर्दी इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह है, इसका हिसाब चाहिए। मुल्क और अमन पर कोई सौदा करने को तैयार नहीं। इमरान खान की दहशतगर्दी की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने कहा, मुल्क की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिनके हाथ में बाग दौड़ गई, ये मईशत नहीं संभाल सकते। अवाम से खौफजदा PDM हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। राय दही सबका बुनियादी हक और जमहूरियत की अलामत है। मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ ने कहा, PTI हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर जुल्म किया। जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। मुश्किल वक्त में मुश्किलात बर्दाश्त करने वालों को फरामोश नहीं कर सकते। मेरा दिल कौम के साथ धड़कता है। नया साल उम्मीदें सहर लाए। पाकिस्तान तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की मनाजिल तय करे। बहुत जल्द कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने का ऐलान। अदालती हुक्म के बाद भी ना पोलिंग स्टेशन खुले, ना ही पोलिंग अमला पहुंचा। PTI का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के पहुंचने का दावा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। रंग बदलता डूडल जारी कर दिया। तल्ख और हसीन यादें अपने दामन में समेटे 2022 का आखिरी सूरज गुरूब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने नज़ारा किया। पेशावर, मुल्तान, सक्खर, गुजरांवाला, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी नज़ारा। मुल्क भर में शहरियों की नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। खुशियां मनाएं, लेकिन वन विलिंग से गुरेज करें, हवाई फायरिंग ना करें। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, ऑगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी भिजवाई थी। वजीर आजम की हिदायत पर 1 से 15 जनवरी तक कीमतें बरकरार रहेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को जमहूरी रास्ते से घर भेजकर कठपुतली का बंदोबस्त किया। 6 माह बाद भी बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। इमरान खान की सियासत ने जमहूरियत, मईशत, मुआशरे को नुकसान पहुंचाया। कराची से इस्लामाबाद पहुंचकर सेलेक्टेड को घर भेजने का वादा पूरा किया। इमरान खान के MNA स्पीकर के सामने इस्तीफे से भाग जाते हैं। इलेक्शन से हम नहीं, इमरान खान भाग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत के खिलाफ है। जब भी मुकाबला होगा, सच की जीत और झूठ को शिकस्त होगी। महमूद कुरैशी ने कहा, नाअहल और इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मईशत का भट्टा बिठा दिया। 8 माह में सिर्फ अपने खिलाफ दर्ज केसेस खत्म कराए गए। सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर पहुंच गया। अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। फौरी इंतखाबात अवाम का मुतालबा है। अवाम को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट का क्या हुआ? क्या आपकी कमिटमेंट सिर्फ फॉरेन फंड लेने, तोशाखाना की चोरी और मईशत दिवालिया करने की थी? फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन के नाम पर PDM के बाल खड़े हो जाते हैं। इन पर कपकपी तारी हो जाती है। ये हालतें नज़ा में चले जाते हैं। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, अवाम इनसे इलेक्शन छीनेंगे। PDM जमहूरियत को खत्म करना चाहती है। इन्होंने मईशत और अमनो अमान को तबाह कर दिया। इलेक्शन नहीं कराने तो चने की रेडी लगा ले या कोई और काम करें।
कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे, 16 जनवरी को जियाला मेयर होगा। कराची किसी एक जमात और जबान बोलने वालों का नहीं, सबका शहर है। बल्दियाती इंतखाबात में जो भी जीता नताइज तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी मुल्क को बचाया, मुस्तकबिल में भी बचाएगी। MQM के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा करने का मिशन। गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार से मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा, कराची में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी। हमने अपनी गलतियों से ताकत को खो दिया। किसी को अच्छा लगे या बुरा, इकट्ठे होंगे, फिर देखते हैं कौन रोकता है। फारूक सत्तार बोले, हमें अपने विजन और रोड मैप को तय करना होगा। कराची के लिए सबको मिलकर चलना होगा। फारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। रजीम चेंज से सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम का हुआ। मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। ग्रोथ रेट 6% पर थी। PDM अपने केसेस ख़त्म कराने इक़्तिदार में आई। मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नए साल की खुशियां खूब मनाएं, वन व्हीलिंग या असलहे की नुमाइश ना करें, अपना और दूसरों की फैमिलीज का एहतराम करें। खबरदार, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग करके ना मनाएं। अंधी गोली वापस नीचे आकर आपके अपनों के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। हवाई फायरिंग के वक्त छत समेत खुले एरियाज में खड़े होने से भी एहतियात करें। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट पर 5 मकामात बंद रहेंगे। फैसल मस्जिद, F9 पार्क, लेक व्यू पार्क शामिल। सेंटोरस और सफा मॉल को भी आवाम के लिए बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मरी में साले 9 को खुशामदीद कहने और बर्फबारी से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों का रश। वज़ीर आला पंजाब की सयाहों की हिफाजत के लिए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखी जाए। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों को मरी में दाखिले की कतन इजाज़त ना दी जाए। तहरीक इंसाफ का शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, हमारी MPAs राशिदा बेगम और फरहत फारूक को पैसों की ऑफर की गई। नासिर शाह और शर्जील मेमन ने राब्ता किया। हॉर्स ट्रेडिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को दोनों की नाअहली का रेफरेंस भी भेजेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इमरान खान ने कराची को नज़रअंदाज किए रखा। 11 अरब रुपए तो क्या, 11 रुपए तक खर्च नहीं किए। कराची की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी है। शहर को कोई दहशतगर्द बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आला हाउस में कराची से पीपल्स पार्टी के बल्दियाती उम्मीदवारों के एजाज़ में तकरीब। मुराद अली शाह मजीद बोले, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करेंगे, कराची को ऐसा बेहतरीन बनाएंगे कि दुनिया भर में इसके चर्चे होंगे। PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा। अली नवाज आवान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, विफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग गई। राजा खुर्रम नवाज बोले, कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां हमारा कैंप ना लगा हो, लोग कतार में ना हो। इलेक्शन कमीशन ने अपना अमला और सामान ना भेजकर तारीख रकम की। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान की अना और नफरत के आगे मुल्क छोटा नहीं हो सकता। हम मईशत दुरुस्त कर रहे हैं। PTI मायूसियाँ फैला रही है। कुछ चीज़ों पर सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। इमरान खान डिफ़ॉल्ट का मनफी प्रोपेगंडा कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ें तो दुश्मन ममालिक में नहीं उठती जो इमरान खान बोल रहे हैं। इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिलने का तासुर गहरा होता जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अनकरीब हुक्मरानों के केसेस और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। इसाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाज़े पूरे होने चाहिए। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से महरूम कैसे किया जा सकता है। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। यूनियन
काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। हुकूमत का दो टोक मुवक्कफ नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा आदादोशुमार पर जारी किया गया। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसाद्दुम दिखाई देता है। कराची में डाकू एक और तालिब इल्म की जान ले गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में फायरिंग से BBA का तालिब इल्म जा बहक। लवाहिकीन के मुताबिक जहांगीर फोटोग्राफर था। शादी की तकरीब में फोटोग्राफी के बाद वापस घर आ रहा था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, स्ट्रीट क्राइम काबू करने में दुश्वारी का सामना होता है। हुकूमत जराइम रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। सबको मिलकर काम करना होगा। कोई भी नहीं चाहता कि सिंध में अमनो अमान खराब हो। पंजाब हुकूमत का सेहत कार्ड के बाद सेहत तहफ़्फ़ुज़ कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद ने कहा कि 30 लाख ख़ानदानों ने सेहत कार्ड की सहूलत हासिल की। दिल के तमाम बड़े अस्पताल सहूलत दे रहे हैं। मरियम नवाज को सेहत कार्ड का सबसे ज़्यादा दुख हुआ। कोशिश है शिकायत को दूर करें। इस्लामाबाद पुलिस में 1,500 आसामियों पर भर्ती के लिए 30,000 से जायद उम्मीदवार। स्टेडियम में 30,000 से जायद मर्दो खवातीन उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। पुलिस की 1,667 आसामियों को पुर किया जाएगा। खबरदार, माजूर अफराद के साथ मजाक पर जेल होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का कानून तैयार। खुसूसी अफराद को हक से महरूम करने पर 2 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। माजूर अफराद की दाद रसी के लिए स्पेशल अदालतें कायम की जाएंगी। गैस लीकेज का एक और वाकया, 2 जिंदगियां निकल गया। आबेदाबाद में घर में गैस भर जाने से 2 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। जानी में लेविस फोर्स की खुफिया इतलात पर कार्रवाई हुई। पाक अफगान सरहद के करीब से असलहा और गोला बारूद मिला। सर्च ऑपरेशन के दौरान मार्टर गोले, एंटी एयरक्राफ्ट ब्लेड्स, राउंड्स और असलहा कब्जे में लिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और खैबर में ANF की कार्रवाइयां। मनशियात बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी करियर ऑफिस में बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल से मनशियात बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुल्जिम के पेट से 79 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करक में थैलों में गैस भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, थैलों में गैस भरना जान से खेलने की मुतरादिफ है। कई अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए।